हेलो, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का किस तरह से कृषि का इतिहास रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का इतिहास। तो जो भारत उपमहाद्वीप में 9000 ईसा पूर्व काल के मेहरानगढ़ में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं जो गेहूँ, जौ और कपास की खेती के प्रमाण माने जाते हैं। मतलब कि यह था कि भारत का जो उपमहाद्वीप था यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व। तो 9000 ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझते होंगे ईसा के जन्म से 9000 साल पूर्व, और जो हमारे ये जो सन चल रहे हैं वो 2020 हो गया है। तो आज के लगभग 11000 साल पहले की बात है, तब वहाँ पे जो खेती और कपास की खेती की जाती थी। तो इसके प्रमाण मिले हैं। इस समय खेती के साथ ही बकरी और भेड़ और कहीं कहीं हाथी को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता था। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चुनी हुई फसलों को अति उत्तम बीजों के साथ ही खेतों के लिए कुछ कृषि मशीनों का भी उपयोग किया जाता था। जो उन्होंने लकड़ी के कुछ तरह के औजार बनाए हुए थे खेती के लिए, तो उनका भी उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो के अवशेषों में फसल भंडार के बड़े कक्ष कृषि के उन्नत अवस्था को दिखाते हैं। 5 शताब्दी ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी थी, मतलब कि आज के लगभग 2025 ईसा पूर्व 2025 साल पहले इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि यह बताते हैं कि कृषि करने वाले समूह भारत में उत्तर की ओर कश्मीर की ओर बढ़ जाते हैं। इस समय तक आते हुए उन्नत किस्म की कपास, जिसे सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता था, का विकास हो चुका था। जो कपास थी वो बहुत प्रचलित फसल हो चुकी थी इस टाइम पे। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में कपास एक उपयोगी उद्योग के रूप में भी विकसित हो चुकी थी। जो कपास जो खेती थी, इसकी खेती करके इसको उद्योग की तरह भी यूज़ किया जाता था, मतलब इसका व्यापार भी किया जाता था। जहाँ कपास को धुनने और बुनने के लिए नवीनतम चरखों और मशीनों का उपयोग किया जाता था। तो इसको धुनने और बुनने के लिए नवीनतम जो मशीनें बनाई हुई थी इन्होंने, उसका उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही विषुवर्तीय फल जैसे आम और खरबूजे भी खेती के लिए प्रमुख कारण बन चुका था। भारत मूल के लोग अब तक जूट या पटसन की खेती करना सीख चुके थे, इस जिसे वो रेशे, तेल या नशे की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते थे। कुछ किसान मटर, तेल और खजूर के साथ ही गन्ने भी खेती भी किया करते थे। और कुछ प्रमाणों के अनुसार विद्या पूर्व पर्वत श्रृंखला में जंगली दालें और चावल की खेती भी शुरू हो चुकी थी। 4500 ईसा पूर्व सिंचाई की आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध थे। तो 4500 ईसा पूर्व में भी हमारी दुनिया में जो कृषि के जो सिंचाई के साधन थे वो उपलब्ध थे। इस बात के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता व मोहनजोदड़ो के खनन के दौरान मिलते हैं। पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में वैज्ञानिक तकनीकों से पानी और व्यवस्था सिंचाई के उत्तम स्रोतों की ओर इशारा करती है। तो उन लोगों ने भी इस तरह की उन्नत किस्म को खोज लिया था, या वो लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि वो खेती करना सीख चुके थे, और उनकी जो किस तरह से सिंचाई की जाती है, किसी तरह से मशीनरी का उपयोग किया जाता है, वो लोग धीरे धीरे इसको सीख रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।